डॉक्टर आनंदी कैसी है? घबराने की जरूरत नहीं है। सर पे हल्की चोट लगी है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं उससे मिल सकता हूँ? अब तक उसे होश नहीं आया है, कुछ देर बाद देख लीजिए। वैसे ये एक्सीडेंट ही था ना? हाँ डॉक्टर, एक्सीडेंट था। हाँ, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, तब वो पूरे होश में थी। आनंदी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, मैं चिल्लाता रहा, लेकिन वो हिली ही नहीं। उसकी आंखों में बहुत गहरा दर्द था। मैं उसे रास्ते से हटाता उससे पहले तो ये सब हो गया। मतलब आनंदी ने सुसाइड करने की कोशिश की? अरे यार, सुसाइड क्यों करेगी वो? क्या गाइस बोल रहे प्लीज हो तुम स्टॉप लोग? इट। आनंदी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो पुलिस केस होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले आनंदी को घर लेकर जाना जरूरी है। जो हुआ उस बारे में उससे बात करो। सर, मैडम को होश आ गया है, वो आपको बुला रही हैं। ओह थैंक्स। हाँ। हाय आनंदी। मैं अभी डॉक्टर से ही बात करके आ रहा हूं। उन्होंने कहा 2 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, 2 दिन में तो हम घर चले जाएंगे। अरे टेंशन मत लो, अभी बात हुई है, मैं हूं ना, हम घर चले जाएंगे। आदि, कहा था ना उसका ख्याल रखना, उतना भी नहीं हो पाया तुमसे। आनंदी से दूर जाकर अभी मुझे 1 दिन भी नहीं हुआ है और ये हालत हो गई उसकी। मेरी सोच बिल्कुल सही थी, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ नहीं। आनंदी को तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मम्मा। राघव, क्या हुआ? राघव क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे कुछ तो बता। राघव, आनंदी को होश तो आ गया है ना? राघव, हुआ क्या, बताओ ना। राघव, अरे सब कुछ ठीक तो है ना? राघव, अरे बता ना, आनंदी के साथ अंदर हुआ क्या? हाँ? मुझे तुम नंदिनी? बिल्कुल पसंद नहीं हो। क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी, क्या हुआ नंदिनी? पानी ला, जल्दी पानी ला। अच्छा अभी लाता हूँ। नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी बताओ ना, नंदिनी आनंदी के साथ क्या हो रहा है? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है? बताओ ना नंदिनी, आखिर आनंदी को क्या हो गया है? नंदिनी कम ऑन, प्लीज हमें होश तो आ बताओ। गया है शी इज ना? नॉट नॉर्मल, इस तरह से वो बिहेव नहीं करती। प्लीज। अरे क्या हुआ नंदिनी, बताओ तो। मैंने देखा क्या देखा? बोलो, क्या? बोलो बोलो। आनंदी की स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, तो फिर? मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी है उसे। मल्टीपल मतलब? मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होता है? आनंदी के अंदर सिर्फ आदि नहीं है, पता नहीं उसके अंदर और कितनी पर्सनालिटीज है। शी हैज मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब एक से ज्यादा पर्सनालिटी उसके अंदर है। यहाँ तो एक नहीं झेली जाती। राघव, तू क्या करेगा? नंदिनी क्या कर सकते हैं हम? आई डोंट नो। कोई तो रास्ता भाई ये सब हो क्या रहा है? अच्छा तू रुक, मैं देखता हूँ। हाँ बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप हार्ट पेशेंट है? ये चिट्ठी। रुक। अरे कहाँ ले जा रहा है? रुक। अरे रुकना, कहाँ ले जा रहा है? अरे रुक। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रुक। अच्छा ठीक है, ओके। हाय आनंदी। हाय। अब हाथ कैसा है? ठीक तो है। इसे किसी हॉस्पिटल की तरह मत समझो, अपना पर्सनल स्पेस समझो, ओके? मुझे अपनी फ्रेंड ही मानो। अब हम एक सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तुम बस इस पर फोकस करो। आनंदी, फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने मन को स्ट्रांग बनाना होगा। ऐसी औरत बनना होगा जो सारी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती हो। डॉक्टर, स्ट्रांग कैसे बनना है ये आनंदी को मत सिखा, मुझसे बात कर। आदि, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे और क्या करती,
आनंदी को तेरी बकवास बातें समझ ही नहीं आ रही, इसलिए आदि को आना पड़ा। आदि, मैं मानती हूँ तुम आनंदी की मदद कर रही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इससे उसकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है? अगर तुम ऐसे अचानक आकर लोगों को पीटती रहोगी तो वो बेचारी चैन से कैसे जी पाएगी? उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आदि, हम समस्त पापों और विघ्नों की विनाशिनी है, सारे विश्व की डोर संभालने वाली हम तो स्वयं देवी हैं। श्री श्री। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो बस एक भ्रम है और हम इस माया रहित सृष्टि का निर्माण करने आए हैं। इस सन्यासिनी की ताकत से मानव जाति को मोक्ष मिलेगा। श्री श्री, ये तो बिल्कुल साफ है कि आप एक पुण्य आत्मा है, लेकिन आनंदी की शादी हो चुकी है ना? अगर आप बार बार माया और सन्यास की बातें करेंगी तो इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी पर आंच आ सकती है। अरे वाह 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 वाह, जिधर से शुरू उधर ही खत्म। कहती है औरत को मर्द से शादी करके उसके पैर की जूती बन के रहना चाहिए। खाना बनाओ, कपड़े धो, जिंदगी भर यही काम करते रहो। देख रहे छमिया, ये मर्द लोग की ना औरत के बिना चलेगी नहीं, लेकिन अपन औरत लोग को मर्दों की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके आगे झुकेंगे ना तो साले और शाणे बनेंगे। मैं चुप नहीं बैठेगी। वो आदि ना इसके बारे में कुछ तो बोलती है, काय म्हणती थी। हाँ, इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद के पैरों पे खड़े रहने का, तब जाके ये मर्द लोग अपने लाइन पे आएगा। ये राघव है ना, अक्खा दिन आनंदी का खून पीता है, हनीमून, पेरिस, क्या क्या बोलता है। छे छे छे, हलकट मिलिया। झांसी को ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अगर आनंदी किसी से शादी करके खुशी से रहना चाहती है तो गलत क्या है? शायद वो चाहती हो कि अपने पति के साथ वेकेशन पर जाए, शॉपिंग के लिए जाए, पिक्चर देखने जाए। अगर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ आंटी, मुझे भी ये सब करने जाना है। मॉल जाना है, पार्क जाना है, वाटर स्लाइड जाना है और मूवी भी जाना है, पर फ्रेंड्स के साथ। लेकिन राघव अंकल इज बैड। वो मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाते, जब देखो सिर्फ रूम में ही ले जाते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बेबी, तुम ही हो ना? आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे राघव अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है मुझे क्या चाहिए? मैं आपको बताऊं? बोलो। मुझे कोन आइसक्रीम खानी है। कोन आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम, प्लीज 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 आंटी, मुझे कोन आइसक्रीम खिलाओ ना प्लीज आंटी, मुझे कोन आइसक्रीम खानी है, खिला दो ना प्लीज प्लीज। बैठ जाओ। कोन आइसक्रीम पिस्ता वाली मिलेगी तो खुश हो जाओगी ना? वैसे ही आनंदी को राघव अंकल के साथ खुशी मिलती है। अब समझ में आया बेबी? बेबी, बेबी क्या हुआ? आइसक्रीम से तुम्हें खुशी मिलेगी ना बेबी? बेबी, खुशी, मेरी खुशी हो, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैं मर जाना चाहती हूँ। माया से कोई प्यार नहीं करता। I want to die। मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे मरना है। माया, मैं मर जाना चाहती हूँ। माया, मैं मर जाना चाहती हूँ। माया, calm down, calm down माया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिलैक्स, शांत हो जाओ। calm down माया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? क्या किया भगवान?
हाँ नंदिनी, तुम एक पेपर और पेन ले लो। आनंदी की सारी पर्सनालिटीज को नोट डाउन कर लेते हैं। हमने गुरुमूर्ति का इंसिडेंट रिक्रिएट किया, वैसे ही सारी पर्सनालिटी के साथ करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ए, तू खुद को हीरो समझता है क्या? देखा नहीं अंदर क्या हो रहा था? यहाँ हमसे सिंगल पर्सनालिटी वाली बीवी नहीं संभलती, तेरी वाली के अंदर तो पूरी आर्मी भरी है। अरे मुझे पता है रे, चुप करना। नंदिनी प्लीज नंदिनी। अरे पागल हो गई है तेरी बीवी, दिमाग खराब हो गया मुंह उसका, तोड़ तू दूंगा। समझ नहीं रहा राघव। आनंदी के बारे में कुछ भी बुलाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू जानता ही क्या है? तू भी तो कुछ नहीं जानता। उसका बाप, उसकी माँ, वो कहाँ से आई है क्या पता है? ऊपर से अपनी हालत तो देख। अरे चुप करो बे प्लीज। नंदिनी मेरा बस ये एक काम कर दो प्लीज नंदिनी। नहीं राघव, ये उतना भी आसान नहीं होगा। हर पर्सनालिटी किसी इंसिडेंट की वजह से बनी होगी ये जरूरी नहीं है। शायद कोई ट्रॉमा, एस्पिरेशन, हैलुसिनेशन या डिप्रेशन, वजह कुछ भी हो सकती है। और अगर हर बार मैं उसे इसी तरह से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती रही तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो कोमा में भी जा सकती है। इट्स टू डेंजरस। नंदिनी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे आनंदी वापस चाहिए। दैट्स इट। उन पर्सनालिटीज को निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे बस बता दो मुझे क्या करना होगा। अगर उसकी सारी पर्सनालिटीज की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें आनंदी को छोड़कर उससे कहीं दूर जाना होगा। आदि आनंदी की बॉडीगार्ड है। आनंदी की लाइफ में कोई मर्द आए ये आदि को पसंद नहीं। श्री सन्यासी है, वो तो शादी के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानती। और झांसी मर्दों से नफरत करने वाली बिंदास फेमिनिस्ट है। वे भी तुम्हें पसंद नहीं करती और माया को जिंदगी जीने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उन सब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमसे प्रॉब्लम है और तुम उनके लिए एक विलन हो। उस बेचारी आनंदी को तो खबर तक नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा है। देखो मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पर्सनालिटी सामने क्यों ना आए, मैं आखिर तक लड़ूंगा और मैं अपनी आनंदी को वापस ला कर रहूंगा। डॉक्टर, हमने रोकने की बहुत कोशिश की पर पेशेंट यहाँ से चली गई।